करना कि मंदिर में जाके, पंडित जी, मंदिर में जाके कोई भी व्यक्ति अपना बखान कभी नहीं करता कि मैं ऐसा हूं या मैं वैसा हूं, मैं बहुत अच्छा आदमी हूं। भगवान के सामने आप में से किसी ने किया हो तो बताओ। ये संभव नहीं है कि कोई भी व्यक्ति मंदिर में जाकर, देवस्थान पर जाकर स्वयं का बखान करे या अपने गुरुदेव के सामने जाके स्वयं का यूं कि गुरुदेव मैंने ऐसा किया, मैंने वो किया। ऐसा कभी नहीं होता। भगवान के सामने हमेशा अपने अवगुण गिनाए जाते हैं कि हे भगवान, मैं तो बड़ा पापी आदमी हूं, मेरे में तो इतने सारे अवगुण भरे हुए। क्योंकि ये आप सभी लोग विराजमान हो, मैं तो मेरी भी बोलता हूं कि जीवन के किसी न किसी मोड़ पर कोई न कोई, कभी न कभी ऐसी भूल हो जाती है। हर व्यक्ति के जीवन में होता है कोई न कोई, कभी न कभी जीवन के किसी न किसी मोड़ पर ऐसी कोई भूल हो जाती है जो दुनिया में आदमी किसी को नहीं बताना चाहता, दुनिया से छुपाता है। ऐसी जीवन में कभी न कभी कोई न कोई घटना घटित हो जाती है, क्योंकि हम मानव इंसान है। और ऐसी घटना आदमी पूरी दुनिया से छुपाने का प्रयास करता है कि यदि पता चल गई किसी को तो मेरी प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी, मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। लेकिन मंदिर में जाकर आदमी झूठ कभी नहीं बोलता। वहां जाकर, मंदिर हो चाहे अपने गुरुदेव सामने हो, वहां पर तो व्यक्ति अपने मन में यही विनती करता है, गुरुदेव बड़ा कपटी हूं, बड़ा पापी हूं, मेरे दोष मिटा दो। कोई व्यक्ति ये बोलता है कि मैं भिखारी नहीं हूं। तो संतों ने तो इस बात को भी साबित किया है कि इस दुनिया में जिसने जन्म लिया वो भिखारी है। क्योंकि यदि कोई गरीब आदमी होता है तो वो मंदिर के बाहर सीढ़ियों पर भीख मांगता है। गरीब हमेशा मंदिर के बाहर भीख मांगता है, और जो अमीर होता है ना वो मंदिर के अंदर जाकर भीख मांगता है। लेकिन भीख तो सब मांगते, तो इसलिए पापिया पापिया कपटी जैसा भी हूँ तेरा, पापिया तेरे दर का भिखारी हूं। अच्छा, आप लोगों में से मैंने पिछले वर्ष भी ये प्रश्न किया था, आज फिर कर रहा हूं। सत्य सनातन हिंदू संस्कृति में हम सभी लोगों ने जन्म लिया है, ये हमारे लिए बड़े गौरव का विषय है। भारत की पावन पवित्र देवभूमि पर हमने जन्म लिया, ये हम सभी के लिए बहुत बड़े सौभाग्य का विषय। आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने गुरु धारण किए हैं, जिन्होंने गुरु मंत्र लिया? ऐसे लोग अपने दोनों हाथ उठाए एक बार, जिन्होंने गुरु मंत्र लिया। बड़ी सत्य गुरुदेव की आधे अधूरे आप खड़े हुए। लेकिन हमारी संस्कृति की व्यवस्था है, हमारे शास्त्रों की व्यवस्था है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाओ, और बलिहारी गुरुदेव की मने गोविंद दियो। बताए गुरुजी नहीं है तो फिर भगवान भी नहीं है, गुरुजी है और उनकी कृपा है तो फिर जीवन की दशा दोनों बदल जाती है। तो तेरे दर का भिखारी हूँ, तेरे दर का भिखारी हूँ, मेरे दोष मिटा देना, मैं शरीर करना शरीर
मुझको अपना लेना, मुझको अपना लेना, मुझको अपना लेना। ओ, ओ, सदगुरुदेव की यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। जी हरिराम जी महाराज, गोगा जी महाराज, तेजा जी, महाराणा प्रताप जैसा सभी कर्णनाथ सभी लोगों ने जैसे इच्छा महाराज जी महाराज। एक बार सभी लोग बोल रहे बोलिए बाबा हरिराम जी महाराज की। सतगुरु नाम ते देखिया, सतगुरु मानती जन खांदे लाली बंधु हरि नाम जी तो भाग गया जमदू। बहुत सुंदर गुरु महाराज को बताओ ना, आप लोगों के बीच में प्रस्तुत कर रहे हो। भक्त घर में जब संतों आगमन हुए, संतों आगमन हुए। देखो हरिराम जी महाराज के इस पावन पवित्र दरबार में विराजमान है। आपको पता है हरिराम जी महाराज एक संत के रूप में, महापुरुष के रूप में भक्ति की, जिन्होंने अपने जीवन में सब कुछ त्याग कर, दुनिया में आदमी का नाम अमर कब होता है? जो व्यक्ति त्याग करना सीखता है, और जिसने सब कुछ त्याग दिया हो उनके नाम अमर हुए हैं। और ऐसे नामों में हमारे बाबा हरिराम जी महाराज का नाम है। संत ये तो वैसे भी ये जो शहर की जो धरती है तो तेरापंथ की राजधानी भी मानी जाती है, ऐसा है ना? क्योंकि यहाँ पर संतों का विचरण, यहाँ पर संतों का आगमन, पावन चरण कमल संतों के रहे। ऐसी पवित्र धरती को तो बार बार प्रणाम है। और इस धरती पर संतों का गुणगान करते हुए जब संत कहीं पधारते हैं, जब कहीं महापुरुष के पावन चरण कमल जब कभी किसी गांव, शहर, गली, घर में होते हैं तो भक्त के जो मन में खुशी है। देखिए मैं बाड़मेर जिले से आया हूं, तो हमारे उधर के जो बहुत प्रसिद्ध भजन है ना, वो आप लोगों के बीच में प्रस्तुत कर रहा हूं। धन्यवाद। ओ भिनी घड़ी भिनी भाग मारे, ओ भिनी घड़ी भिनी भाग सतगुरु, हे सतगुरु, हे सतगुरु आविराजी। धिन घड़ी धिनी और एक साथ में सभी की ताली चाहिए। बोलिए सतगुरु देव की।
शब्द कीजिए संतो, नीचे जमुना ऊंची पहाड़ो शब्द संतो नीचे जमुना। भजन तो शब्द है जी। मैं निवेदन करता हूं ये आप लोग इसी में ये समय खराब कर रहे हो, मुझे ऐसा लगता है। 1 घंटा हो गया कार्यक्रम शुरू हुए ना, तो पता नहीं वहां पे भागा दौड़ हर किसी को भी। अब देखो खड़े होने का तो जमाना है, लेकिन इस प्रकार से करना हो, सभी लोग खड़े होने में लगे रहते आज के टाइम में। निवेदन करता हूँ बैठ जाए भाई साहब, यदि आपको लगता है कि बैठना चाहिए तो बैठ जाए, बाकी मेरे तो क्या, मैं तो ये करूंगा, मुझे जो लोग सुन रहे हैं उनको मैं सुना रहा हूँ, और जो नहीं सुनेंगे और बस इसमें समाप्त समय खराब कर देंगे। सुबह भी आप विचार करना कि हमने जाके किया गया वहां पे, रात ही तो खराब करी है। ऐसा नहीं होना चाहिए, कम से कम ऐसा होना चाहिए कि रात में हमने आनंद लिया। आनंद आएगा नहीं, उसको आप लोगे तो ही होगा जी, वो कोई जबरदस्ती आपके अंदर नहीं घुसने वाला है। आपको लोगे उसको, लोगे तो ही तो आएगा। तो सारी दुनिया, सारी धरती, समस्त ब्रह्मांड, पूरा विश्व, ये सारा शब्दों पर आधारित है, क्योंकि शब्द ब्रह्म है। एक शब्द के कारण से आदमी का प्रेम हो जाता है, रिश्ता बन जाता है जन्म जन्म का, और एक शब्द के कारण से वो मानो ना मानो बात दुनिया की मर्जी ऐसा, लेकिन संतों काम को समझाना रहे। तो थोड़ी सी शांति हुई है। अभी भी कुछ भाई लोग खड़े हैं, पीछे विराजने का कष्ट करें, करबद्ध निवेदन थोड़ा आगे खिसके, जितनी भी जगह है थोड़ा आगे खिसकते रहें, ताकि पीछे जो भाई लोग हैं उनको स्थान मिल सके। जागरण में बाबा को भजना किसी जाप से कम नहीं, और आप आगे वाले भक्त राणा प्रताप से कम नहीं, और पीछे वालों में भी लगता है, विशेष रूप से जो दाहिनी तरफ खड़े हैं, लगता है उनमें भी बहुत जबरदस्त जोश है। अगर ये राणा प्रताप है, वो सुभाष चंद्र बोस है, तो भाई जितने भी बोस है थोड़ा होश में रहे। अभी आदरणीय प्रकाश जी ने कहा है कि ऐसा नहीं पूरी रात्रि भर ऐसे निकल जाए। ऊंचे पहाड़ समुद्री मित्रों, रहीम, कबीर, रैदास, तुलसी, सूरदास, मीराबाई, ये सभी हमारे मन में राज कर रहे हैं। इनके पास कोई सेनाएं नहीं थी, इनका कोई भय, कोई आतंक नहीं था, लेकिन फिर भी हमारे मन में बसे हुए हैं, क्योंकि ये कुछ ऐसा लिख कर गए। दुनिया में अगर आप अमर होना चाहते हैं तो सिर्फ 2 ही चीजें करनी है, या तो कुछ अच्छा लिख कर जाएं, या फिर कुछ अच्छा करके जाएं। दुनिया या तो अपनी कृति के लिए या अपनी कृतियों के लिए याद किया जाता है। मित्रों, जीवन क्षण भंगुर है, इसका कोई एतबार नहीं। न जाने कब जिंदगी की शाम आ जाए, चलते चलते ही मौत का पैगाम आ जाए। जाने से पहले कुछ तो ऐसा कर चलो, अपनी जिंदगी भी किसी के काम आ जाए। कमा सके तो इस दुनिया में इतना पुण्य कमाता चल, जिन गलियों में अंधकार हो दीपक वहां जलाता चल। उस गुलाब की तरफ देख जो कांटों में भी हंसता है, गिरे हुए को गले लगा ले, हंसता और हंसाता चल। ये हमारे जीने का मकसद होना चाहिए। मित्रों, हमारे सामने
पंडित प्रवर श्रीमान धोरराज जी शर्मा विराजमान है और मैंने उनको देखा बेहद सहज और बेहद लोकप्रिय, क्योंकि ये हमारे मन में राज कर रहे हैं। पद और मद हम सभी जानते हैं दोनों सगे भाई हैं, जब पद आता है तो मद भी आ जाता है, लेकिन ये एक ऐसी शख्सियत है पद में भी रहे फिर भी इनमें कोई मद नहीं रहा। और किसी ने बिल्कुल सच कहा है, हुकूमत वही करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, यूं तो कहने को तो मुर्गे के सिर पर भी ताज होता है। तो ये हमारे मन में बसने वाले। मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं मंच की तरफ से आदरणीय धोरराज जी शर्मा हमारे बीच में यहां पर पधारे। तो कुछ देर पहले भौतिक संसाधनों की बात कर रहे थे आदरणीय प्रकाश जी। हमारे घर में आज सब कुछ है, टी सेट है, टीवी सेट है, डायमंड सेट है, सोफा सेट है, बाकी सब सेट है, हमारा माइंड अब सेट है। जो सेट होना चाहिए वो सेट नहीं, क्योंकि पहले जिंदगी मौन से चलती थी, आजकल जिंदगी लोन से चलती है। हम कर्जा ले लेके सारे संसाधन जुटा लेते हैं, कार, रेफ्रिजरेटर, कंप्यूटर, सब कुछ। फिर कोई पूछे क्यों भाई साहब सुख भोग रहे हो, बोले नहीं किस्तें चुका रहा हूं। और किस्तें चुकाते चुकाते एक दिन आदमी खुद ही चुक जाता है, लेकिन वो किस्तें नहीं चुकती हैं। सब कुछ बदल गया है मित्रों। पहले लोग जिंदगी में मजाक करते थे, आज लोग जिंदगी से मजाक करते हैं। पहले दीवारों से घर बनते थे, आजकल घरों में दीवारें बन रही हैं। पहले के लोग दिल में उतर जाते थे, आजकल लोग दिल से उतर जाते हैं। पहले हमारे घरों के आगे लिखा रहता था शांतन स्वयं अद्वतम अतिथि देवो भव, उसके बाद लिखा जाने लगा शुभ लाभ, भक्त बदला लिखा जाने लगा वेलकम, और आजकल लिखा जाता है कुत्तों से सावधान। ये हमारा सांस्कृतिक पतन है। और मैं समझता हूं कि जागरण, विशेष रूप से आदरणीय प्रकाश जी जितने भी मंचों पर मैं गया, मुझे बड़ी गर्व की अनुभूति होती है कि शख्सियत, व्यक्तित्व, कलाकार जो राष्ट्र जागरण की बात करता है। आज इतनी बड़ी संख्या में आप बाबा के प्रति आपकी आसक्ति श्रद्धा तो है ही, लेकिन निश्चित रूप से मैं जानता हूं ये ऐसी शख्सियत, एक ऐसा कलाकार जो यहाँ पर युवाओं की बात करता है। मैं चाहूंगा एक बार दिल खोलकर जोरदार तरीके से प्रकाश जी के लिए दमदार तरीके से तालियां बजाइए मित्रों। इतनी बड़ी संख्या में आप यहाँ पर आए हैं। और मिराज भाई आप पुनः मंच पर आए, आपका सम्मान रह गया था, वहीं पर ही कर दीजिए आप। मिराज भाई बड़ा प्यारा मिजाज इनका, मैं चाहूंगा कि जोरदार ताली बजाइए इस प्यारे से साउंड के लिए। मित्रों लेनी है तो बुजुर्गों की दुआएं लीजिए, और देनी है किसी को तो मुस्कुराते दीजिए। आप आए हैं यहाँ पर तो खामोश ना बैठे, तालियों से माहौल खुशनुमा कीजिए। सरदार शहर तो सरदारों का शहर रहा है, यहाँ की आसक्ति, यहाँ की श्रद्धा निश्चित रूप से यहाँ पर संत विचरण करता है। प्रकाश जी कह रहे थे मित्रों, जब बसंत आता है तो प्रकृति मुस्कुराती है, लेकिन जब संत आता है तो संस्कृति मुस्कुराती है। गंगा सिर्फ पाप का, चंद्रमा सिर्फ ताप का, और कल्प वृक्ष अभिशाप का शमन करता है, लेकिन संतों का दर्शन पाप, ताप और अभिशाप तीनों का शमन करता है। हम यहाँ पर इस पावन पुण्य धरा पर बैठे हैं। कला जगत में एक ऐसी शख्सियत सरदार शहर ने दी है जो पूरे देश भर में अपना एक बहुत बड़ा मुकाम रखती है, बहुत बड़ी एक हस्ती रखती है। और हम सभी कलाकारों के बहुत अच्छे मित्र आमिर भाई इस मंच पे पधारे हैं। मैं चाहता हूं जोरदार तालियों से अभिवादन करें आमिर भाई। बोलो मित्रों, मैं चाहूंगा आमिर भाई निश्चित रूप से हिंदुस्तान के शिरोमणि कलाकारों के साथ में संगत करते हैं। बेशक आप इनको पता नहीं किस रूप में जानते हैं, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के सिने जगत के तो टॉप मोस्ट शीर्ष के कलाकार हैं, उनके साथ में संगत करते हैं। आमिर भाई थोड़ा सा खड़े रहिए ना, आपके अपना दरबार है। तो जोरदार ताली बजाइए आपके अपने। हम सभी जानते हैं कि अंधेरे के जंगल में पूर्णमासी रहती है और हंसी खुशी की छांव तले घनी उदासी रहती है। हम घूम आते हैं काबा, काशी, मथुरा, वृंदावन, पर अपने घर के आंगन की तुलसी प्यासी रहती है। ये आपके आंगन की तुलसी में जोरदार सींचो, इसको जोरदार ताली बजाओ, आशीर्वाद दो, ताकि और भी नाम कमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। सभी लोग दोनों हाथ उठा के बोलेंगे। मेरे स्वागत आपका। बड़ी बाबा हरिराम जी महाराज की हाथ ऊपर बोलेंगे, जय बोलेंगे। आपको पता है जय बोलवाने से क्या होता है? आप इतनी संख्या में मौजूद है, उपस्थित है, और आपकी जय की आवाज जितनी ऊंची होगी ये पूरे ब्रह्मांड हो जी जगमग जोता जागती आप तो भगता जी भगता महिला प्रस्तुत करना सभी लोगों की ताली के साथ में। ओ रंगीला भौजी मैंने तो दिला
जानो रे, भानु जानो रे, भानु जानो जानो